हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एलईडी मैन्युफैक्चरिंग, ये फ़ायदे का जो है बिज़नेस है या जो है नुकसान का बिज़नेस है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो है बहुत सारे हमारे व्यूवर जो है कमेंट करके हमसे पूछ चुके हैं कि सर आप एक बार एलईडी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में वीडियो बना के बताएं कि इसमें जो है प्रॉफिट है या जो है लॉस है। तो क्योंकि उन लोगों ने जो है सभी लोगों ने जब यूट्यूब पे सर्च किया तो सारे लोगों ने एक ही चीज़ पाया होगा, क्योंकि मैं भी उसके बारे में सर्च किया हूँ। क्यों सर्च किया हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें मैंने यही सिर्फ पाया कि जितने भी जो है वीडियो जो है एलईडी मैन्युफैक्चरिंग के पड़े हैं, कोई ना कोई जो है अपना प्रोडक्ट सिर्फ सेल करने के बारे में बता रहा है। बस ये बता रहा है कि हमारे वहाँ ये ऑफ़र चल रहा है, हम इतने की किट अवेलेबल करा देंगे, इतने का माल आपके वहाँ भेज देंगे, आप हमारे खाते में जो है इतने पैसा देंगे, इतना हम आपको माल भेज देंगे। वो माल कैसा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी सब के बारे में बहुत सारी डीपली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूं, कि आपको जानकारी हो जाए कि इस बिज़नेस में जो है फ़ायदा है या नुकसान है, और अगर फ़ायदा है तो कैसे फ़ायदा हमें होता है, और अगर नुकसान होता है तो कैसे नुकसान होता है। जिससे जो है ये चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी तो अगर आप एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको जो है पता रहेगा कि मैं क्या करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, क्या करूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जो है एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करने के लायक हैं कि नहीं है। मतलब एलईडी मैन्युफैक्चरिंग जितना जो है उन यूट्यूबरों के बताने के हिसाब से आसान है, उतना ही जो है मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किलात कौन कौन से हैं, वो चीज़ें वो आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो चीज़ें अगर आपको बता देंगे तो आप जो है एलईडी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कभी आप नहीं सोचेंगे। क्योंकि आपको जब वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो हो सकता है कि हर आदमी वो चीज़ें ना कर पाए, और जब उसको आप नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप नुकसान में जाएंगे। तो इसी वजह से वो बताते नहीं, वो सिर्फ माल अपना बेचने के चक्कर में आपको जो है खाली ये बताते हैं कि 6 रुपये में खरीदो 60 रुपये में बेचो, 20 रुपये खरीदो 100 रुपये में बेचो। सिर्फ ये चीज़ें वो आपको बताते हैं, पूरी नॉलेज नहीं देते हैं। वो आपको मतलब आकर्षित करते हैं कि आप आओ और माल लेके जाओ, अगर आपने बेच लिया, आप सक्सेस हो गए तो वो आपका मैटर है, नहीं सक्सेस हुए तो उनका तो बिजनेस हो ही गया, वो अपना कमा के किनारे हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पे और बहुत एक पॉइंट पे जो है मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो इसी वजह से वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करके जाएंगे तो आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान ही करता है। तो पूरी जानकारी लीजिए। तो अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो जब पसंद आए तब लाइक करिएगा, अभी लाइक मत करिएगा। तो दोस्तों, अब सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप सभी ने जो है जब एलईडी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जो भी वीडियो आपने देखा, आपने कहीं भी नहीं पाया कि उसकी जो कमियां किसी ने बताया। हर आदमी ने सिर्फ तारीफ़ के पुल बातें और कुछ नहीं बताए। हाँ, और जितने भी थे सारे के सारे जो है अपने प्रोडक्ट बस बेचने के चक्कर में कि मैं ये ऑफ़र दे रहा हूँ, मैं वो ऑफ़र दे रहा हूँ, मेरा यहाँ माल सप्लाई हो रहा है, ये पैकिंग हो रही है, वो पैकिंग हो रही है, ये मेरे पास स्टॉक है, तमाम चीज़ें जो है आपको दिखाई गई। लेकिन कभी जो है उनके पीछे के जो है राज नहीं बताए गए कि कौन कौन से इसके पीछे राज छुपे। बहुत सारी चीज़ें जो है जो दबी होती हैं, जब आप उस लाइन में घुसेंगे तब आपको जानकारी होगा। लेकिन उन चीज़ों की जानकारी जो है आज की वीडियो में पहले देने वाला हूँ। दोस्तों, जब मैंने एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का जो मैटर है, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग वो लोग बिल्कुल मुझे लगता है कि न करें जो सिर्फ एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर जो है इतना हुनर है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अपने माल को जो है मार्केट में जो है सप्लाई कर लेंगे, तब तो ठीक है। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारे हमारे दुकान पे आते हैं एलईडी मैन्युफैक्चरर, इसी तरह से यूट्यूब पे वीडियो देख के माल मंगा लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके माल लेके आते हैं हम लोगों के पास, और बोलते हैं यहाँ तक कि 2-2 साल 5-5 साल गारंटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कोई दुकानदार उनका माल नहीं लेता है। 1-2 को छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं लेता है। कारण क्या है कि वो सिर्फ मतलब एलईडी लेके आए हुए हैं। और एलईडी जब कोई लेके सिर्फ एक आइटम लेके जाएगा, ठीक है, तो कभी भी जो कोई दुकानदार जो है उससे माल नहीं लेगा, क्योंकि वो गारंटी वाली चीज़ें, विदाउट गारंटी चीज़ें 1-2 पैकेट 1-2 डब्बा ले भी लेगा। लेकिन जो गारंटी वाली चीज़ें होती है हमेशा वो जो है एक जो मतलब परमानेंट जो है, या तो कह लीजिए कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी होता है, उससे लेना चाहता। प्रतिष्ठित व्यापारी का मतलब ये है कि जिसकी मार्केट में साख हो, लोग जानते हो कि हाँ ये व्यापारी है, इसके बाद मतलब अच्छा खासा माल सेल होता है।
मतलब प्रतिष्ठित व्यापारी वो सिर्फ एक एलईडी का जो है सेल नहीं करेगा, वो उसके साथ साथ बहुत सारे सामान सेल करता है। तो वो अगर कभी एलईडी, जैसा कि मतलब अभी तक मैं देखते आया हूँ कि जो लाइटिंग का जो बिज़नेस है ये हमारी नज़र में ये साला प्रॉफिट का बिज़नेस जो है लगता ही नहीं है, ये लॉस का बिज़नेस लगता है। क्यों लॉस का लगता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो इसमें जो वापसी का मैटर आता है ना, ये तो हम लोग के गांव साइड में इतना कंपटीशन है, कंपटीशन में जो है एलईडी जो है 60 रुपया खरीद के 65 रुपया 70 रुपया में लोग बेच देते हैं। 5 रुपया 10 रुपया पे लोग काम करते हैं, उसके बाद से कितना जो है वापसी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके लिए मैटर नहीं, क्योंकि एलईडी के साथ साथ उनका और भी तमाम रेंज है, पंखा है, प्रेस है, वायर है, स्विच है, तो उनका जो है एक रनिंग घूमता है। लेकिन आप जो है सिर्फ एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, तो आप जो क्या करेंगे, अगर इसमें नुकसान हो रहा है तो आप बिज़नेस को बंद कर देंगे। ये चीज़ें होंगी, हो सकती हैं। जब आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो आप बिज़नेस बंद करेंगे। लेकिन जितना माल आप मार्केट में दे दिए अगले को कि भाई लो 2 साल गारंटी है, 5 साल गारंटी है, जब आप बंद करेंगे तो उनसे माल वापसी लेने थोड़ी नहीं जाएंगे। अब वो लेके झेलेगा कौन? एक एलईडी पे वो कमाया 5 से 10 रुपया या 20 रुपया कमा ले। कहीं कहीं की मार्केट ऐसी होती है 20 रुपया 30 रुपया लोग प्रॉफिट रख के बेचते हैं, जैसे सिटी वगैरह में। लेकिन 30 रुपया कमाया, अगर वो आपसे 10,000 पीस बेच दिया है और वो 10,000 पीस में से अगर 2,000 3,000 भी वापसी आ गई, तो अब सोचिए उसका क्या होगा, कहाँ से वो वापसी करेगा? वो घर से फिर वापसी करे। तो यही सब कारण होता है कि जो लोग सिर्फ एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हैं उनसे माल नहीं कोई लेना चाहता है, और जिस कारण वो परेशान होते हैं। और उन्हें जब लगता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा, तो लोग बिज़नेस बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल एलईडी मैन्युफैक्चरिंग मैं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, कि जो सिर्फ एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करके जो है कुछ कमाना चाहते हो। हाँ, अगर जो है आपकी जैसे मेरी इलेक्ट्रिक शॉप है, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं एक बार मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान भी बनाया था, जाने वाला था लेकिन नहीं गया किसी कारण। लेकिन प्लान है जाने का, जाएंगे जब तो उसके बारे में जो है डीपली जो है बताएंगे आपको, सारा कुछ दिखाएंगे। लेकिन मैं अगर जो है एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मान लो अगर मैं 10,000 पीस भी एलईडी लेके चला आया, उस 10,000 पीस को जो है मैं मार्केट में सेल कर दूंगा अपने शॉप से, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी का आइटम, किसी का भी प्रोडक्ट तो बेच रहा हूँ। नहीं दूसरे का बेचेंगे, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। उस माल को जो है मैं सेल कर लूँगा, वापसी आएगी तो उस वापसी को रिपेयर करके जिस भी तरह से मैं अपना, मतलब लॉस हो सकता है मुझे भी कुछ हो, लेकिन अभी उसके अंदर तक मैं नहीं घुसा हूँ कि वापसी वगैरह में कैसे क्या होता क्या नहीं होता। उसके बारे में मुझे जानना, जब उसके बारे में मुझे पता चलेगा तो उसके बारे में भी जो है मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जो माल देने वाले होते हैं, जहाँ से आप माल लेते हैं, वो वापसी नहीं लेते हैं। आपने माल बना के जो है बेचा, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो तक का किट वगैरह गारंटी मिलती हो तो उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं। जब जाऊँगा माल लूँगा, ले आऊँगा, तो उसके बारे में जानकारी होगी तो उन चीज़ों को शेयर करूँगा। और जो लोग वीडियो ये बना के डालते हैं कि 6 रुपये में खरीदो 60 रुपये में बेचो, वो बेवकूफ़ बनाते हैं। 6 रुपये में कौन होता, वो डीओपी वाला माल होता है, वो भी 6 रुपये में नहीं पड़ता है। वो भी मतलब कई सारी वीडियो देखा हूँ कि किसी में कोई 12 बताता है, कोई 13 बताता है, कोई 9 बताता है, इस तरह का होता है। अगर 9 का भी अगर वो 5-6 रुपया एक, तो उसके पीछे आप कमा पाएंगे, 5 से 6 या 7 रुपये कमा लेंगे। और डीओपी वाली ज़्यादा एलईडी बिकती ही नहीं है। मैं तो अपने दुकान पे एक आध बार पापा ले लिए थे, मैं नहीं कभी लिया, पापा ले लिए तो वो किसी तरह से ख़त्म किया गया। तो यही कारण होता है कि कोई भी दुकानदार जो है माल लेता नहीं है। और जब दुकानदार माल लेगा नहीं तो आप कहाँ माल बेचेंगे? या तो फिर आप अपनी भी इलेक्ट्रिक की शॉप खोलिए, अपने शॉप से जो उस एलईडी को बेचिए। और नहीं तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके चाह रहे हैं कि दुकान पे हम सेल कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। या फिर जो है एलईडी मैन्युफैक्चरिंग से पहले आप अपना जो है एक सप्लाई वाला काम शुरू करिए। अपना जो भी ब्रांडेड चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें हैं जिनकी गारंटी नहीं होती है, उन प्रोडक्टों को जो है पहले अपने मार्केट में सेल करिए, जिससे आपकी एक साख बन जाए, आपको लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि हाँ आप सप्लायर हैं, आप माल देते हैं। तो ऐसे दुकानों पे जहाँ पे आपका माल बराबर जाने लगेगा, उनको जो है जब आप 10 पीस, मतलब मान लीजिए 50 पीस नहीं, आप स्टार्टिंग में कहेंगे 10 ही पीस रखिए, 10 पीस बेचिए,
धीरे धीरे आपको जब लगे कि हमारा माल सही है तब लीजिएगा। इस तरह से कुछ चल सकता है, धीरे धीरे आप अपना रनिंग करा लेंगे। लेकिन डायरेक्ट सिर्फ एक आइटम लेके मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं करा पाएंगे, या बहुत आपका व्यवहार है, लोग आपको जानते हैं, तो हो सकता है कि आपसे माल ले लें व्यवहार में। अगर माल अगला लेने लगा, उसको सर्विस ठीक मिल रही तब तो ठीक है, वो लेता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप डाउन होंगे उस दिन प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह के तमाम हमारे सामने केस हैं जो लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए और आज बंद करके घूम रहे हैं। जब मेरी बात उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया जो है फ़ायदा नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था। कई बार जो है जो माल हमारे पास आता था सही नहीं आता था, ज़्यादा रिप्लेस आ जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो रिप्लेस वगैरह के बारे में ज़्यादा उनसे कंफर्म नहीं किया। हाँ, प्लानिंग में हूँ जल्द ही कि मैं भी जाऊँगा, कुछ माल लेके आएंगे जो है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करेंगे। देखते हैं कि क्या उसमें कैसे है, क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, क्योंकि कोई भी व्यापार हो उसमें रिस्क लेना पड़ता है। जैसा कि मैं दुकान भी खोला था तो रिस्क लेके ही खोला था। तो हर बिज़नेस में रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप बिल्कुल जो है मैन्युफैक्चरिंग करिए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप रिस्क लेने की जो है कैपेसिटी नहीं है तो आप बिल्कुल जो है स्टार्ट मत करिए, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे, नहीं ग्रोथ करा पाए तो परेशान होंगे, हो सकता है डिप्रेशन में आ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जो है कोई शेयर नहीं करता है। बहुत सारे लोग माल गड़बड़ भेज देते हैं। कभी पता चला 100 पीस आपने, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, 100 पीस ऑर्डर दिया, 80 पीस आ गया, और दिल्ली उल्ली के जो व्यापारी होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी भी कुछ भी उठा के भेज देते हैं, दिखाएंगे कुछ आपको और भेज देंगे कुछ और, आप हो जाएंगे परेशान। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप जो है प्रॉफिट में जा सकते हैं, कैसे आप लॉस में जा सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चालू तो नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा जो लोग सिंगल मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। अगर कोई भाई जो है मैन्युफैक्चरिंग करके आज सक्सेस है, माल उसका बढ़िया चल रहा है, मार्केट में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग अपना ब्रांड जो है लॉन्च किया, तो वो मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम पे अपने बिज़नेस का जो है वीडियो वगैरह भी बना के भेजे, बता के कैसे क्या उसका चल रहा है, जिससे मैं आप लोगों को उसके बारे में और नॉलेज दे पाऊँ। बाकी डीपली नॉलेज जो है जब मैं खुद इस लाइन में घुस जाऊँगा तभी आपको दे पाऊँगा। और डीपली जो है मैं घुसने वाला हूँ बहुत जल्दी, जब मतलब ये काम मैं शुरू करूँगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और एलईडी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एक चीज़ और है, उसके किट वगैरह के बारे में जो है लोग जितने भी यूट्यूबर हैं उतने किस्म की बातें करते हैं, सब बस अपना माल बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन कौन सही सप्लाई दे रहा वो जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे को मैं सर्च करके रखा हूँ, जब मैं जाऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा, मिलाऊँगा, हर चीज़ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ें हैं बिजनेस में, और हर बिजनेस में फ़ायदा नुकसान होता ही है, बस तरीका अलग अलग होता है काम करने वाले का। आप कैसा काम कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अब आज के वीडियो में आपसे लेंगे अलविदा। और फिर एक बार कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डीपली जानकारी किसी भी जो है कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं देता है। डीपली जानकारी अंदर की बातें जो है मैं ही आपको जो है शेयर करता हूँ। सबसे हट के वीडियो जो है मेरी ही आपको मिलेगी, क्योंकि मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचने आता हूँ, सिर्फ आपको जो है सॉल्यूशन, एक सुझाव देने आता हूँ
जो चीज़ें जो है मैं देखता हूँ, सामने से फेस करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें इसमें है, ये परेशानियाँ हैं, उन चीज़ों को ही बताता हूँ। तो इसी वजह से फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो अब तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा 99% उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।